अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं और वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह का हम कुछ देखने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पास ये वही ई-कॉमर्स बनी हुई है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी और हम इसी में वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट सब यही कह रहे थे कि इसमें करनी है तो इसमें ही करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ कार्ट का और इसमें page.tsx की फ़ाइल, और फ़िलहाल के लिए इसको भूल जाएं, बस ये वैसे ही मैंने बनाया है। इसमें थोड़ी देर में हम काम करेंगे, बट उससे पहले मुझे इसमें रिडक्स टूल किट यूज़ करनी है जो कि हमारी ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि उसका काम है वो स्टेट मैनेजमेंट जैसे होती है उन चीज़ों को मैनेज करने का। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक रिडक्स नाम से फ़ोल्डर बनाया। अब उसके अंदर में कुछ फ़ाइल्स बनानी पड़ेंगी। जैसे फ़र्स्ट फ़ाइल मुझे बनानी पड़ेगी slice.ts नाम से मैं बना रहा हूँ। अब ये स्लाइस क्या होती है वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे, और पहले मैं फ़ाइल्स बना लेता हूँ, दैन मैं आपको बताता हूँ कि सब क्या होता है और रिडक्स कैसे काम करता है। ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो मैं सेकंड फाइल में डाल लेता हूँ यहाँ पे प्रोवाइडर के नाम से, जो कि हमें अपनी ऐप को मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और लास्ट फाइल में बना लेता हूँ store.ts नाम से। तो ये रिडक्स का स्टोर होता है, जो भी हम अपना काम करेंगे वो यहाँ पे हम स्टोर में यूज़ कर देंगे ताकि हम उसे आगे अपने ऐप में यूज़ कर सकें। खैर, इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लाइस की। तो स्लाइस आपने बेसिकली देखा होगा, जिस तरह से हम स्कीमा वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसी टाइप का होता है। बट उससे पहले मैं ChatGPT पे जाता हूँ और वहाँ से मैं कुछ कमांड्स ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे रिडक्स टूल किट यूज़ करनी है। वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ChatGPT से कह देता हूँ कि मुझे उसकी कमांड दे दे, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं है। वरना आप सिंपल गूगल पे भी सर्च करेंगे रिडक्स टूल किट, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी कमांड्स। बट मैंने ChatGPT को बोला तो उसने मुझे 2 कमांड्स दे दी यहाँ पे, और मैं इनको रन कर लेता हूँ पहले, देन हम अपना कोडिंग वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और CMD में जाता हूँ, देन यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है मैं दूसरी कमांड भी कॉपी कर लेता हूँ ChatGPT पे जाके, और ये मैंने कर ली कॉपी। अब ये इंस्टॉल हो जाए तो देन हम दूसरी कमांड पेस्ट करते हैं, और वो हो गई। तो अब इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, देन अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों हो गई। अब मैं बात कर रहा था स्लाइस की, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये इंपोर्ट तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये कुछ भी नहीं है, जैसे रिडक्स टूल किट में से मुझे कुछ यूज़ करना है तो बस मैंने उन चीज़ों को इंपोर्ट किया है, और देन हम इनको देखते हैं आगे। और सॉरी, मैं आगे कोड लिखता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स दे दी। अब ये टाइप्स वही हैं जो हमने चीज़ें यूज़ की हुई हैं अपनी एप्लीकेशन में। जैसे मैं जाके दिखा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम पे, तो जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनमें इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनकी मैंने बस टाइप्स दी है यहाँ पे, ताकि मुझे टाइप्स वगैरह के एरर ना आए। और अब इस कोड की बात करें तो यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इतना सारा कोड आ गया, ये क्या है, समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान कोड है और तकरीबन सेम ही रहता है कोड वगैरह ना। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, जैसे स्कीमा बनाते हैं हमने सेंटी में पढ़ा था स्कीमा, कुछ उसी टाइप का होता है। ये देखें बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट टाइप का लग रहा है, और हमने उसमें जैसे ऑब्जेक्ट में दे देते हैं हम। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों का अगर कमेंट करूँ थोड़ी देर के लिए, तो देखो ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही लग रहा है। हम ऑब्जेक्ट में की दे रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू दे रहे हैं, फिर की दे रहे हैं, फिर वैल्यू दे रहे हैं। और रिड्यूसर में आके हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसर में मैंने 2 फंक्शन बनाए हुए हैं, ऐड और रिमूव नाम से, जो हमें प्रोडक्ट्स को ऐड और रिमूव करने में हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ यहीं पे आके मतलब बच्चे घबरा जाते हैं कि रिडक्स टूल किट का इतना सारा कोड आ गया। तो ये तकरीबन सिमिलर ही रहता है, फंक्शनैलिटी वगैरह सिमिलर रहती है हर जगह, बस यूज़ करनी आनी चाहिए। तो हम सेकंड फाइल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे
अच्छा, प्रोवाइडर का मैं बता देता हूँ। सेकंड फाइल प्रोवाइडर है, तो हम उसको ये जहाँ पे चिल्ड्रन में रैप करेंगे उस चीज़ में हमारे काम आएगा। प्रोवाइडर बेसिकली हमें कनेक्ट करने में काम आएगा अपने ऐप से, सही है। तो मैंने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट किया है और वही अगेन यहाँ पे मैंने इंटरफेस बना दिया, ताकि मुझे इंटरफेस नहीं मतलब स्कीमा टाइप बना दिया, और उसमें मैंने वही पास कर दिया अपना स्लाइस जो कि हमने बनाया था। मैं इसको अगेन वो कर लेता हूँ और नीचे का कोड लिखा मैंने। तो इस कोड में क्या हो रहा है बेसिकली, ये सिर्फ एक फंक्शन है, मतलब देखिए प्रोवाइडर नाम से एक फ़ंक्शन बना और ये इतनी बड़ी उसकी टाइप डली हुई है, इस वजह से बड़ा हो रहा है फंक्शन, बट वैसे सिंपल फंक्शन है। और पैरामीटर में हम चिल्ड्रन दे रहे हैं और रिटर्न हम कर रहे हैं प्रोवाइडर को, जो हमने ऊपर यूज़ किया था रिडक्स टूल किट से। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हम उसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं और स्टोर को भी हमने इसीलिए इंपोर्ट किया था कि हम इसके एट्रीब्यूट में दे देंगे। और देन मैं चिल्ड्रन को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने पैरामीटर में लिया है। और ये चिल्ड्रन क्या है, ये हमारा ऐप ही है जो कि हमने लेआउट डॉट जेएस में देखा था। तो लेआउट डॉट टीएस सॉरी, उस फाइल में जो था। तो अब स्लाइस हमारा बन गया और प्रोवाइडर भी बन गया। अब यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, तो हम एरर को थोड़ी देर में सही कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टोर अपना। अब स्टोर में मुझे मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर ली, और मुझे स्टोर का क्या काम है कि जैसे मैंने स्लाइस बनाया है ना, स्लाइस में मैंने जो भी फंक्शन वगैरह रखे हैं जैसे रिमूव करने का और ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे उसको बता दूँगा स्टोर में। अब देखें यहाँ पे मैंने स्कीमा टाइप का कुछ बनाया और रिड्यूसर में मैंने किसको बता दिया, कार्ड रिड्यूसर। कार्ड रिड्यूसर मेरा क्या है, वही है जहाँ पे मैंने अपने फंक्शंस वगैरह बनाए थे। और यहाँ पे मैंने इनकी कुछ टाइप्स वगैरह दे दी, क्योंकि टाइप स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह इनकी टाइप्स वगैरह देनी पड़ती हैं। और ये सिंपल है, मतलब कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, मैं इनको सही करने की कोशिश करता हूँ। और मैं लोकेशन इनको अगेन दे देता हूँ, शायद उसी वजह से आ रहे हैं एरर। और बट एरर मेरा फिर भी आ रहा है, तो इस एरर को हम देख लेंगे। मैं दूसरी फाइल में जाके भी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एस वो रखा हुआ था स्मॉल और मैं कैपिटल यूज़ कर रहा था। तो ये वाला एरर मेरा चले गया, बट एक एरर है मेरा यहाँ पे, तो इसको भी सही करना पड़ेगा मुझे। लेट मी चेक क्या मिस्टेक हुई है हमसे। अभी यहाँ पे कोड वगैरह तो मुझे परफेक्ट लग रहा है, बट मैं स्लाइस देख लेता हूँ अपना एक बारी। अच्छा, तो स्लाइस में सॉरी, स्लाइस भी परफेक्ट है हमारा, तो ये एरर आना तो नहीं चाहिए। तो हम ये एरर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो इनको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्लाइस अगर यूज़ किया है किसी और फाइल में तो हमें उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। स्टोर में यही तो हमने यूज़ किया है, कार्ड रजिस्टर बता दिया, तो मैंने उसको जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया तो एरर चले गया मेरा। अभी ये छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन थी रिडक्स की, जब क्योंकि रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है तो ये करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम चलते हैं अपनी नैप बार की तरफ। नैप बार में भी मुझे थोड़ा सा कोड लिखना है, मतलब कि अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैं टाइप करने से अच्छा है मैं कोड जल्दी से लिख लूँ वीडियो कट करके, और फिर देन आपको समझा दूँ, क्योंकि एक लाइन का कोड लिखना है बस। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना लाइन, सॉरी इसको मैं अगेन ये जो मैंने कॉपी की है लाइन, यही लाइन बस मैंने ऐड की है। बाकी वो जो नीचे जो दिख रहा है ये आपको यूज़ स्टेट बना हुआ है जिसमें मेन्यू वगैरह है, वो नैप बार से कनेक्ट है मेरी। तो अगर आपने सिंपल नैप बार यूज़ की है तो आपको वो लिखना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये एक लाइन मैंने लिखी है और ऊपर इंपोर्ट की है कुछ चीज़ें जो कि मैंने इसमें यूज़ की हैं एक लाइन में, सही है। और ये कुछ भी नहीं है, ये यूज़ स्टेट टाइप का है, वेरिएबल टाइप का समझ सकते हैं। और नीचे फिर मैंने इसको यूज़ कर लिया यहाँ पे। इसकी लेंथ ले ली, ये बेसिकली क्या बताएगी कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं। जो हमने नैप बार में देखा था कि हम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो बस उसके लिए ये मैंने 2-3 लाइनें ऐड की हैं। बाकी मेरी यूआई बिल्कुल सेम है, जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही मतलब मेरी नैप बार है। बस ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस की है। और अगर कुछ भी
आपको मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसका सोर्स कोड दे दूँगा आपको वीडियो के एंड में, बट अभी हम फंक्शनैलिटी वगैरह समझ लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं आ गया वो वाले राउट पे जो याद होगा हमने स्टार्ट में खाली छोड़ दिया था कि हम इसको थोड़ी देर में काम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बाद। तो अब हम इसमें काम करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली अगेन, आप देख सकते हैं, जो कि रिडक्स टूल किट वगैरह से हैं, और मैंने उसकी स्लाइस को भी इंपोर्ट कर लिया जो हमने बनाया था। वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की इसलिए थी कि हम मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, और अगेन मैं इसको इंटरफेस में वही टाइप्स दे रहा हूँ ताकि मुझे टाइप्स वगैरह के एरर ना आए, क्योंकि टाइप स्ट्रिप में बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। तो अगेन अगर इस कोड को समझें, अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि मुझे पता है जब थोड़ा सा मुश्किल कोड आता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, बट ये सिंपल एक फ़ंक्शन है जो कि रिटर्न हो रहा है, सही है। और ये बीच में जो चीज़ें आ रही हैं ये कुछ भी नहीं है, ये एक वेरिएबल टाइप समझ सकते हैं। डिस्पैच कैसे यूज़ हो रहा है एक वेरिएबल की तरह, कॉन्स्ट और नाम और फिर डिस्पैच का फंक्शन, सही है। और सेकंड हम देखें तो वो भी इसी तरह है, बस ये जो बीच में आ रही है इसकी टाइप है, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो इसके बिल्ट इन फंक्शन है रिडक्स की तरफ से हमें मिल रहा है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। और ये वाले फंक्शन की बात करें तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें डेटा को रिमूव करना है ना अपनी यूआई में से, सही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूआई बना दी, और मतलब मुझे मैप चलाना था तो मैंने मैप फंक्शन चला दिया यहाँ पे, सही है। अब ये तो सिंपल HTML वगैरह का कोड है, हम करते हुए ही आ रहे हैं। तो यूआई वगैरह भी आप नेट से उठा सकते हैं, मतलब सिंपल सर्च करेंगे कार्ड कंपोनेंट, जो कि हम हमेशा से उठाते ही हैं इंटरनेट से, तो वहीं से मैंने उठाया था। तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे आपको ये कोड चाहिए होगा तो वो तो मैं आपको दे ही दूँगा, वरना आपको अपना यूज़ करना है आप अपना कर लेना। तो मैंने सिंपल मैप चलाया और अपनी यूआई उसमें पेस्ट कर दी। जो यूआई का कोड था वो पेस्ट किया, और उसमें वही टाइटल प्राइस वगैरह जैसे हम लेते हैं वही सब ले लिया, सही है। और एंड में मैंने वो वाला फंक्शन यूज़ कर दिया जो हमने बनाया था, रिमूव हैंडल नाम से ऊपर, उसको मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगा के यूज़ कर दिया। तो इससे होगा क्या, जब भी मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा तो मेरा आइटम रिमूव हो जाएगा, सही है। तो ये इतना आई थिंक काफ़ी है कोड। अब मुझे जाना है ये वाली फ़ाइल में, प्रोडक्ट्स के page.tsx में। अच्छा, अभी देख रहे होगे आप बहुत सारा कोड लिखे जा रहे हैं, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिर हम बात करते हैं अगेन। तो यहाँ पे ये जो अपना ये दिख रहा है हमें डेटा फेच हो रहा है, ये तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, बट इसके ऊपर कुछ चीज़ें हमें यूज़ करनी है। और नीचे ऊपर मतलब यूज़ स्टेट यूज़ करना है, नीचे यूज़ इफ़ेक्ट और एक और फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटा को ऐड करना है। जैसे अभी हमने पिछले वाले उसमें किया है, नैप बार था या वो कार्ड था, हाँ कार्ड कंपोनेंट था, तो कार्ड का राउट था सॉरी। तो उसमें जैसे हम डेटा को रिमूव कर रहे थे ऐसे ही मुझे ऐड करना है, तो तकरीबन सिमिलर ही कोड होगा, आप देखना। तो मैं अपना कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया। अब हम इसको समझ लेते हैं। बाकी कोड की टेंशन ना लें कि इतना सारा कैसे लिखेंगे, मैं आपको वो दे दूँगा सोर्स कोड, वरना अगर आप साथ साथ लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कोड वर्क कर जाएगा बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे मैंने कोड वो लिख लिया था। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मैंने इंपोर्ट की हैं, बाकी वही है हमारा सेम कोड। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये टाइप्स थी हमारी, ये तो हमने दी भी थी क्योंकि टाइप स्ट्रिप है तो देनी पड़ती है, सही है। तो इस तरह इंटरफेस हमने बनाया हुआ था इसका। और इधर हम बात करें ये वाले फंक्शन की, तो इसमें वही मैंने बताया था कि हम यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे, तो वो हमने एक यूज़ स्टेट यूज़ कर ली। और बाकी डिस्पैच का फंक्शन जिस तरह कॉल होता है उसी तरह उसको हमने कॉल कर लिया, जो कि हमें बिल्ट इन मिलता है रीडर्स की तरफ से। अच्छा, अब हम नीचे बात करें तो ये वाला कोड देखें, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने डेटा फेच किया था, सेम वही है, बस आपको वेरिएबल्स के नाम चेंज लग रहे होंगे क्योंकि ये कोड मैंने अगेन लिखा था तो उसमें टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने अगेन लिख के फिर आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सेम है। बाकी ये नीचे वाला कोड देखें तो ये हैंडल ऐड, जैसे हैंडल रिमूव कर रहे थे हम, ये मैं फाइल में जाके दिखाता हूँ, जैसे हम रिमूव कर रहे थे ना ऐसे ही मैंने ऐड के लिए फंक्शन बनाया है। और ये यूज़ इफ़ेक्ट बिल्कुल इसी तरह यूज़ होता है, बस मैंने इसको एक फंक्शन में कॉल मतलब फंक्शन इसमें कॉल किया है, सही है। तो ये सब तो आपने पढ़ा भी होगा वैसे।
बेसिक नेक्स्ट.जेएस में, और बाकी नीचे का देखें तो वो यूआई वगैरह हमारी वो सेम ही है। जैसे प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए थे ना, वैसे ये बस मैंने मैप लगा के उसमें अब की बारी मैंने प्रोडक्ट्स को ले लिया सारे, और फिर जो भी डेटा है वो मुझे प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। जैसे products.id, products.name, products.title, तो इस तरह करके मैंने यूज़ किया है। बाकी यूआई मेरी सेम ही है बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह भी देख देख के करें तो हो जाएगा। बाकी मैंने अपने ये हैंडल ऐड वाला फंक्शन जैसे यूज़ करते हैं हम, वो मैंने बटन पे यूज़ कर दिया ऑन क्लिक लगा के। तो अब ये वाला मेरा रिमूव करेगा और यहाँ वाला ऐड करेगा। सही है। तो तकरीबन मेरी कोडिंग हो गई है, और मैं देख लेता हूँ कि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, तो देन हम अपने ऐप को रन करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो रिडक्स की मैं फाइल्स वगैरह चेक कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो बस। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे वो रैप करना पड़ेगा जो मैंने बताया था प्रोवाइडर। तो अपनी एप्लीकेशन को किस तरह रैप करते हैं, इसके मुझे प्रोवाइडर को कॉल करना पड़ेगा, जो कि एक कंपोनेंट की तरह ही यूज़ कर देंगे हम, बट वो ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी। सही है, जैसे HTML के टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम इसको ऊपर यूज़ करेंगे, मतलब नेबर हमने यूज़ की हुई थी पहले, यहाँ पे नेबर और फुटर, उसके ऊपर यहाँ पे मैं इसको ओपनिंग टैग लगाऊंगा और क्लोजिंग में लगा दूंगा फुटर के नीचे। तो इससे क्या होगा, मेरी जो एप्लीकेशन है पूरी रैप हो जाएगी। अब ये एक एरर दे रहा है क्योंकि इसको स्टोर चाहिए, वो बता रहा है मुझे। तो मैं इसको एक एट्रीब्यूट दूंगा स्टोर नेम से, और उसमें ले आऊँगा स्टोर को। अब मुझे मेरे पास सजेशन आ जाए तो यहाँ पे आ गया, और ये इंपोर्ट भी हो जाएगा खुद ही। ये स्टोर वही है जो हमने बनाया था। सही है, रिडक्स में। तो तकरीबन अब मेरा कोड हो गया है। अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करके चेक करता हूँ कि कैसा रिज़ल्ट है हमारे पास, और अब प्रॉपर्ली वर्क तो करना चाहिए। तो मैं आता हूँ CMD में, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में बंद कर देता हूँ CMD, और यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। तो यहाँ से मैं अपना लोकल होस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन हम देखते हैं अपना रिज़ल्ट, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको अगेन रन करके देख लेता हूँ। तो फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है, और ये कह रहा है कि अच्छा, जो मेरा प्रोवाइडर है ना, मैं उसको सर्वर साइड यूज़ करना है मुझे, और मैं उसको कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेआउट में। तो मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। और अगर मैं layout.tsx में यूज़ क्लाइंट लगाऊंगा तो उससे क्या होगा कि मेरी पूरी एप्लीकेशन जो है वो सर्वर साइड हो जाएगी, मतलब कि नेक्स्ट 14 नेक्स्ट 15 का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं करना ना। तो मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर का एक अलग कंपोनेंट बना लूँगा। मैं दिखा देता हूँ। जैसे प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है ना, इसको मैं इस तरह यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इसका अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रैप करना पड़ेगा। तो वो भी 2 मिनट का काम है, हम जल्दी से बना लेते हैं, देन हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं। मैं इसको एक्स्ट्रा रिमूव कर देता हूँ, और ये ऊपर इंपोर्ट भी हुआ होगा तो मैं इंपोर्ट भी डिलीट कर देता हूँ इसके एक्स्ट्रा। तो अब हम इसका प्रोवाइडर बना लेते हैं। मैं आता हूँ कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, किसी भी नेम से बना सकते हैं आप। जैसे मैं बना लेता हूँ रिडक्स प्रोवाइडर नाम से, रिडक्स प्रोवाइडर डॉट tsx भी लिखना था मुझे, .tsx। सही है। और यहाँ पे हम जल्दी से अपना कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हैं, जो कि एक तो प्रोवाइडर है और स्टोर है, बाकी वो रिएक्ट है ऊपर फर्स्ट वाला। सही है। और यूज़ क्लाइंट मैंने यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस हम उसको पैरामीटर में ले लेंगे। और ये वाला कोड तो अब आपको दिख ही रहा होगा जो हमने पहले प्रोवाइडर में बनाया था, बस इसका अलग कंपोनेंट बना दिया। ये एक फंक्शन है सिंपल, और ये जो लंबी सी है इसकी टाइप लग रही होगी, तो मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँ तो देखिए ये सिंपल फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, जो कि पूरी ऐप है हमारी। सही है। और प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया है वहाँ से हम उसको यूज़ कर रहे हैं।
और उसमें एट्रीब्यूट दे रहे हैं स्टोर, और बाकी इसकी टाइप थी। सही है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलर ये कोड है इन दोनों का, प्रोवाइडर का और रिडक्स प्रोवाइडर का। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ अपने layout.tsx में और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर देता हूँ जैसे मैंने उसको यूज़ किया था। अब मुझे वो एट्रीब्यूट भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने वहीं पे दे दिया जो स्टोर हम दे रहे थे यहाँ पे। तो बस मैं रिडक्स प्रोवाइडर को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया रिडक्स प्रोवाइडर, और ये इंपोर्ट भी हो गया होगा, पर अगर आपका ना हो तो आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट। और मैं यहाँ पे इसको सिंपल रैप कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। तो देन हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ लोकल होस्ट पे। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अब किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा, ये एरर नहीं है, वो रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था क्योंकि वो API से डेटा फेच हो रहा है। तो पता नहीं कितने लोग एक टाइम पे यूज़ करते हैं API, तो हो जाता है अक्सर। अच्छा, अक्सर जो है लोगों के इशूज़ भी आते हैं कि डेटा फेच सही नहीं हो रहा या इमेजेस शो नहीं हो रही। तो वो होता है जब API वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि या तो वो लेट आ रहा होता है डेटा, और आपके लैपटॉप पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे मेरा बिल्कुल जल्दी हो जाता है ना, तो हो सकता है किसी का नहीं होता हो इतनी जल्दी डेटा फेच वगैरह, तो हो जाते हैं इश्यूज़। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कार्ड ऐड करता हूँ। तो देखो ऊपर वो 1 ऐड हो गया, वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा था। और अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। अब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये रिमूव भी हो जाएगा। मैं करता हूँ रिमूव, और ये रिमूव हो गया। अभी यूर कार्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह आप अपने टाइम पे कुछ भी लिख लेना जो आपने लिखना हो, प्रोडक्ट नॉट फाउंड या कुछ भी। अब मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया। अब मैं आता हूँ अगेन प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे मैं सेकंड प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। तो देखें ऊपर 2 हो गया। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा है हमारा ऐप। और मैं थर्ड प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये डेटा फेच देखना थोड़ी देर से हो रहा है, तो ये होता है। अच्छा, मैं थर्ड प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे थर्ड भी हो गया। अब मैं इनको व्यू कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। और मैं इनको व्यू करूँ तो ये देखें सारे प्रोडक्ट्स आ गए। जितने भी ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, उनको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारी कुछ फंक्शनैलिटी तो बन गई। अब मुझे क्या करना है, इनको डिप्लॉय वगैरह भी करना है। गिटहब और वर्चुअल पे डिप्लॉय करना है और गिटहब पे पुश करना है कोड, तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कोड में कुछ दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, मैं क्या देख रहा था? अच्छा हाँ, मुझे कार्ड के कंपोनेंट में जाना है। वो जो मैं बोल रहा था ना कि यूर कार्ड की जगह आप लिख लेना, तो यहाँ पे आप लिख देना प्रोडक्ट नॉट फाउंड, या जो भी आपने लिखना हो आप अपने टाइम पे लिख लेना। फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मुझे अपने इस ऐप को अब गिटहब पे पुश करना है। तो मैं आता हूँ गिटहब पे। अब गिटहब वगैरह पे पुश करने में भी प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को, तो बस इसी वजह से मैं पुश और डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आता हूँ अपने गिटहब पे। और यहाँ पे मैं एक न्यू रिपोजिटरी बना लेता हूँ, किसी भी नेम से बना सकता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नेम देना है, तो मैं इसको जल्दी से कोई भी नेम दे देता हूँ। देन हम इसको पुश करते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, बट फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा। और आपने इसको पब्लिक रखना है। अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो आपकी रिपोजिटरी किसी को शो नहीं होगी। तो फिर ये क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा तो ये एक अदद रिपोजिटरी बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, जो 6 कमांड्स दी हैं ना इन्होंने, ये चलानी है टर्मिनल में। गिट इनिट, गिट ऐड, बट ये रेड में नहीं लिखना है, इसके साथ गिट ऐड के साथ गिट ऐड डॉट लिखना है, सही है। और बाकी सिमिलर बिल्कुल सेम चलानी है, तो आपका कोड पुश हो जाएगा। पर उससे पहले मुझे अपने ऐप की प्रोडक्शन बिल्ड बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी। और ये वाली कमांड बहुत ज़रूरी होती है, बहुत से लोग नहीं चलाते। तो अगर आपके यहाँ पे एरर्स होंगे तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिप्लॉय नहीं होगा। उस एरर्स को पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ npm run build। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रोडक्शन बिल्ड अगर आपकी क्लियर होगी तो इस तरह से अगर कुछ शो होगी कि स्टैटिक पेज बन रहे हैं, डायनामिक पेज बन रहे हैं,
तो सही है, वरना अगर एरर शो होगा तो आपको पहले एरर को सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट इनिट, जो कि मेरी गिट को इनिशियलाइज़ कर देगा, जो कि कमांड मैंने यहाँ से देखी है। सही है। सेकंड कमांड हमारी क्या है, गिट ऐड स्पेस डॉट लिखना है मुझे। सही है, रेड में नहीं लिखना। और बाकी मुझे सेम चलानी है, तो मैं इनको कॉपी करके चला देता हूँ। जैसे मैं फ़र्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कमेंट देना है। तो मैं इसको सिंपल ये कमेंट भी दे सकता हूँ जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, बट मुझे अगर चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड टू कार्ट, या कुछ भी दे सकते हैं आप, आपको जो भी कमेंट देना हो। तो वो कमेंट दे के देन आप इंटर कर दें और फिर नेक्स्ट कमांड चला लें। इसी तरह लाइन से हमें सारी कमांड चलानी है और हमारा कोड पुश हो जाएगा। तो मैं जल्दी ये कमांड चला लेता हूँ। अब मैं ये कमांड चलाता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल गया एक अदद एरर, क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करता हूँ। तो आपके पास भी आ सकता है ये एरर। तो कुछ नहीं, इसको कॉपी करना है और चले जाना है ChatGPT पे, वो इसका सोल्यूशन दे देगा सिंपल। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे कुछ इसके सोल्यूशन दे देगा। जैसे इसने मुझे कुछ कमांड्स दे दी कि भाई आप अपने टर्मिनल में चला लो जाके। तो मैं इनको कॉपी करता हूँ और एक बारी चला देता हूँ, देन मेरा कोड पुश हो जाएगा। जल्दी मैं इनको कॉपी करके रन कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, बस इस वजह से आई एरर। तो शायद आपके पास ना आया, आप जो गिटहब ने कमांड दी है वही रन कर देना सिंपल। यहाँ पे मैंने सारी कमांड्स रन कर दी और गिटहब की एक कमांड रह गई थी मेरी लास्ट वाली, तो वो मैं रन कर देता हूँ कॉपी करके, देन मेरा कोड पुश हो जाएगा। तो इसको मैंने रन किया और यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट पे यूज़ करना है, क्योंकि अब मैं फातिमा मैम का अकाउंट है जैसे, तो मैं अपनी टीम के अकाउंट भी यूज़ करता हूँ। तो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पुश हो जाएगा। वैसे आपसे नहीं पूछेगा ये, आपका सिंपल उन कमांड से ही हो जाएगा जो गिटहब ने दिया। मेरा कोड पुश हो गया है, तो मैं जाके देख लेता हूँ अपने कोड को। यहाँ पे मैं अपने रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा कोड आ जाना चाहिए यहाँ पे, और मेरा कोड आ गया है। सही है। तो इसको हम डिप्लॉय भी कर लेते हैं जल्दी से। मैं जाता हूँ वर्शल पे, लिखता हूँ वर्शल.com। तो यहाँ पे मेरे कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने पहले बनाए थे, तो वो शो हो रहे हैं। तो आपके शायद ऐसा इंटरफेस ना आए, बट मुझे क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, देन प्रोजेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे मेरी सारी वो रेपोजिटरीज हो जाएंगी जो मैंने बनाई हुई है गिटहब पे। जैसे अभी मैंने ये फर्स्ट वाली को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसमें ही अपना कोड रखा था। और सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे छेड़ते हैं ये डायरेक्टरी वगैरह। तो सिंपल डिप्लॉय पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन बिल्ड वगैरह देख रहा होता है कि वहाँ पे कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। बट हमारा क्लियर था, तो हमें कोई एरर्स नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से हमारा डिप्लॉय हो जाए। तो ये हो गया डिप्लॉय। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब जो टैब में मुझे URL दिखेगी ऊपर, वो URL मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। अच्छा, अभी कोड को हमने थोड़ा बहुत समझा, बट मुझे पता है कि फिर भी काफ़ी नहीं समझ आया होगा, क्योंकि रिडक्स टूलकिट हमने बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ी। और ये गिटहब का URL भी आप इस तरह कॉपी करके दे सकते हैं किसी को भी। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि शायद काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आई हों, तो उसका सोल्यूशन यही है कि जो भी नहीं समझ आया ना, उसका कोड को कॉपी करें और ChatGPT पे रखें, वो आपको कमेंट्स करके दे देगा। आप उसको बोलेंगे तो वो आपको समझा भी देगा। इस तरह एक आप समझ सकते हैं, और दूसरा आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। फंक्शनलिटी वगैरह वैसे सिमिलर ही रहती है, बट ये रिडक्स में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो समझ नहीं आई होंगी। तो इस तरह कर लेना आप लोग, और बाकी कोड जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।